नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर यूटी में पढ़े लिखे बेरोजगारों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। यानी कि ये साफ झलक रहा है कि पढ़े लिखे युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं और वो नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। जो वादे किए जा रहे थे कि यहाँ के युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरियों का जो है अंबार लगा दिया जाएगा, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। 1 साल हो चुका है यहाँ धारा 370 को हटाए हुए, 35(1) को हटाए हुए 5 अगस्त को पूरा 1 साल हो जाएगा। और इस 1 साल में ऐसा लग रहा था कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक है। उन युवाओं के पेरेंट्स के लिए भी यह खबर बहुत चिंताजनक है कि क्या उनके पढ़े लिखे बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। क्योंकि जब ये आप खबर देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि नेताओं के वादे और सरकारी बाबुओं के जो नोटिफिकेशन या फिर उनके जो बयान आते हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स में, वो किस तरह के होते हैं और किस तरह से वो गुमराह करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरियां नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि सरकारी नौकरियों का अकाल पड़ चुका है और कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि चंद हजार नौकरियों के लिए, जब चंद हजार नौकरी का कोई एडवर्टीजमेंट निकलती है तो लाखों बच्चे जो हैं उसमें आवेदन करते हैं। यही खबर आज सबसे बड़ी खबर है। जी हां, जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों का अकाल पड़ चुका है। अकाल इसलिए कह रहा हूं कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। वो इजाफा इसलिए हो रहा है कि जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने तो सरकारी नौकरियां नहीं दी, लेकिन उसके बाद जो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी गठबंधन की सरकार वो जब आएगी तो नौकरियों में जो है नौकरियों का भंडार खुलेगा, वैसा भी नहीं हुआ। तो ये जो इजाफा है वो लगातार बढ़ता गया और जब यूटी बना, यानी कि 370 और 35 से जब हटाया गया और स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, तो भी बेरोजगारी कम नहीं हुई। क्योंकि लद्दाख तो अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर जो यूटी है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां तक नहीं मिल रही हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 4 की पोस्ट के लिए लाखों लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। जो बार बार ये कहा जा रहा था कि 10,000 नौकरियां निकाली गई हैं 4th क्लास में के लिए, जो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए जो पोस्टें निकाली गई हैं वो 10,000 के करीब निकाली गई हैं, उस पर भी लाखों लोगों ने आवेदन किया है। जेकेएसएसबी पोर्टल के साथ अभी तक 3,65,690 बेरोजगारों ने खुद को रजिस्टर्ड किया है। ये आज तक का आंकड़ा है। यानी कि सोच लीजिए 3,65,690 बेरोजगार युवा पढ़े लिखे। अभी तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि जो तारीखें हैं वो 31 अगस्त और 25 अगस्त तक है। यानी कि अभी 1 महीना बचा हुआ है और इस 1 महीने में और ज्यादा लोग नौकरियों के लिए, ये जो नौकरियां निकली हैं इसके लिए आवेदन करेंगे। क्लास 4th की जो पोस्ट है वो मैं बता दूं 8,575 पोस्टों के लिए 1,90,910 युवाओं ने फॉर्म भरा है, लोगों ने फॉर्म भरा है। और ये जो फॉर्म भरा है ये आज की डेट का आंकड़ा है। यानी कि 25 अगस्त को क्लास 4th का लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने की। तो सोच लीजिए कि 1 महीना अभी बकाया है और इसमें अभी वही अप्लाई कर रहे हैं जो 12वीं पास हैं। सोच लीजिए जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनका क्या हाल है। ये वो है। अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 1,889 या 80 इसके करीब जो पोस्टें हैं उसके लिए 37,470 ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं। ये सोचिए आप, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त तक है। तो अभी इसमें भी इजाफा होने वाला है क्योंकि ये ग्रेजुएट्स के लिए,
तो सोचिए जम्मू कश्मीर के युवा जो पढ़े लिखे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनका भविष्य क्या है, क्या मुस्तकबिल है उनका इस यूटी में। क्योंकि बेरोजगारी का आलम ये है कि लगातार बढ़ रही है और सरकार जो है वो नौकरियां देने में नाकाम साबित हो रही है। 10,000 नौकरियों में अगर इतने लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सोचिए वो युवा कौन और भी होंगे जिन्होंने 12वीं, यानी कि क्योंकि आपने जो क्लास 4th रखा है वो 12वीं तक रखा हुआ है, उसके बाद जो आप पोस्टें निकालेंगे, और क्योंकि आप ही का ये वादा था कि यहाँ पर सरकारी नौकरियों का अंबार लग जाएगा। जब ये रियासत थी जम्मू कश्मीर तो उस वक्त के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने बाकायदा ये कहा था 50,000 नौकरियां निकाली जाएंगी। तो 50,000 का इंतजार भी किया जा रहा है। श्याम लाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे जब हमने आखिरी मर्तबा इंटरव्यू किया था तो वो कह रहे थे 50 नहीं ललित जी 80,000। तो वो 80,000 कब निकलेंगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो मौजूदा पोस्टें निकली हैं उसके लिए आप सोचिए लाखों बच्चे जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं पोस्ट के लिए। तो सोचिए बेरोजगारी कहां बढ़ रही है। इनके जो भाषण हैं वो बार बार ये सपने दिखाते हैं कि चिंता नहीं करनी है, आपको किसी तरह का कोई वो नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां पर नौकरियां निकालेंगे। क्रेडिट लेने के लिए हर पार्टी जो है वो सामने होती है, लेकिन जब धरातल पर हम हकीकत दिखाते हैं तो कहते हैं कि आप गलत खबर चलाते हैं। तो ये आंकड़े मेरे नहीं, ये आंकड़े जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो आपने एक वेबसाइट बनाई है, जो पोर्टल बनाया है, उस पर ये अप्लाई किए गए, वो वहां से निकाले गए। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि जम्मू में पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। और दूसरा ये है उनकी तो वो लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास ना 10वीं का सर्टिफिकेट है ना 12वीं का सर्टिफिकेट है, वो क्या होंगे, वो क्या कर रहे होंगे? क्या कभी सरकार ने उनके बारे में भी सोचा है? क्या प्रशासन ने उनके बारे में भी कभी सोचा है कि उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद भी लाखों में है। बस फर्क इतना है कि उनके लिए कोई बोलता नहीं है, और ये जो है ये फॉर्म जब भरते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि ये एलिजिबल होते हैं, तो पता चलता है कि इतने लोग बेरोजगार हैं। फिलहाल ये अब जम्मू कश्मीर प्रशासन को तय करना है और यहाँ की एलजी सरकार को ये तय करना है कि इन बच्चों को किस तरह से सरकारी नौकरियों का जो आपने लॉलीपॉप दिया था वो किस तरह से उस लॉलीपॉप को वादे में तब्दील किया जाए, ये आपको तय करना। लेकिन चिंता का विषय यही युवाओं के लिए और पढ़े लिखे बच्चों के, युवाओं के माँ बाप के लिए कि बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार के पास नौकरियां नहीं है। और सरकार को अब ये भी चाहिए, एलजी प्रशासन को ये भी चाहिए कि जो 10वीं, जिनके पास 10वीं के सर्टिफिकेट नहीं है या 12वीं पास के नहीं है, उनकी भी एक लिस्ट तैयार की जाए, पता की जाए। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो भी बहुत तादाद में है, उनकी वो भी बेरोजगारी की जो उनकी तादाद में वो बहुत ज़्यादा है, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। 1 साल से ये हम सुनते आ रहे थे, ये ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे, कंपनियाँ आएंगी, यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगेंगी, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आएंगे, तो जो यहाँ पर नौकरियाँ हैं उसकी बहार होगी। लेकिन बहार तो नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि युवाओं का जो भविष्य है वो अब कहीं ना कहीं बेरोजगारी की ओर बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें कि अंधकार की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।